है ना। अब आप जब इस टेबल को देखोगे ना सर, तो आपको नज़र आ जाएगा कि किसी का भी मुख्य मान तीसरे चतुर्थांश में जाता ही नहीं है ना। अगर साइन के अंदर नेगेटिव है तो इस चौथे क्वाड्रेंट वाली, चौथे क्वाड्रेंट में आपको क्या करना होता है, थीटा का माइनस कर दो, थीटा का नेगेटिव ले लो भाई। अब भी अगर बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं हो तो फिर से बस आप इतना याद रखो, सारे पॉजिटिव हैं, सीधा थीटा आंसर। पाई माइनस थीटा आपको कब करना है, जब इनके अंदर नेगेटिव हो, है ना। सीधा माइनस थीटा कब कर देना है, जब इनके अंदर नेगेटिव हो। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो यार आप ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये जो प्रश्नावली है 2.1 इसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आ रही होगी, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप पहली बार पढ़ रहे हो और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। जबकि जो ये प्रश्नावली है ना, जिसमें हमें मुख्य मानों को निकालना है, देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी हमें त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं वहाँ पे उनके मुख्य मान निकालने हैं। और ये जो प्रश्नावली है सारे के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं और ये निकालना काफ़ी आसान होता है। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता दूँ जिससे आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि भाई देखो इसका जो मुख्य मान आएगा वो ये होगा, है ना। आप खुद देखते ही बता दोगे। बस उसके लिए आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी कि साइन 30 डिग्री इतना होता है, साइन 45 डिग्री इतना होता है। वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए रेडियन में भी, है ना। जैसे 30 डिग्री है तो पाई बाई, है ना, 6 रेडियन हुआ, तो साइन पाई बाई 6 इतना होता है। ये सब चीज़ें जो आपने 10th 11th में पढ़ रखा है, अगर वो याद है तो ये प्रश्नावली कुछ भी नहीं है भाई, आपको आराम से आ जाएगी समझ में। मैं आपको समझाता हूँ सिंपली, है ना। उसके लिए आपको देखो, उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। जैसे त्रिकोणमितीय फलन जो था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा था ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये उसके जैसा ही है बट बिल्कुल वो नहीं है ना। तो उससे कन्फ्यूज मत होना। जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज था कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होता है, ये उससे अलग चीज़ है क्योंकि ये इन्वर्स टिगो है ना, प्रतिलोम है उस त्रिकोणमितीय फलन का। तो उससे कन्फ्यूज मत होना। अब ये क्या है मैं समझा देता हूँ, है ना। लेकिन अगर हो सके तो ये भी याद कर लेना कि भाई जो भी त्रिकोणमितीय फलन है ना, उनका प्रांत क्या है, परिसर क्या है, कौन सा वाला, मुख्य मान वाला। ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं सारी, है ना, मुख्य मान वाला, ठीक है। अब अगर आपको इस स्टेप को डिटेल में समझना है तो इसका इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर भी देख लेना, उसमें आपको समझ आएगा त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, मुख्य मान क्या होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें इस चैप्टर में एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ने हैं। हालांकि वो मैं 1-2 दिन बाद अभी अपलोड करूँगा, अभी मैंने अपलोड नहीं किया है वो, है ना। तो उसको सर्च मत करना, मिलेगा नहीं अभी, ठीक है। इस लेक्चर के अपलोड होने के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको वो, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मिल जाएगा। अभी थोड़ा लेंथी, थोड़ा टाइम लग रहा है उसको रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले आप हो सके तो ये याद कर लेना, ठीक है। बट मान लो अभी आपको याद नहीं है, आपको जस्ट कोई टेस्ट वगैरह देना है या एग्जाम आपके नज़दीक आ गया और जल्दी से आप चाहते हो कि आप इस तरह के क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करना सीख लो, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, है ना। आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे मुख्य मान निकालने वाले, उसमें 2 कैटेगरीज नज़र आएंगी। 2 कैटेगरीज कहने का मतलब क्या है सर, कि यहाँ पर जैसे मैं साइन इनवर्स की बात करूँ तो साइन इनवर्स की यहाँ पर जो लिखा होगा, है ना, वो या तो ऋणात्मक होगा, यानी जैसे हमें -1/2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे देखोगे तो धनात्मक होगा। मतलब जो भी आपको यहाँ पे अंदर लिखा हुआ दिख रहा है, या तो ये ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, 2 कैटेगरी बना लो, है ना। अब आप जब इस टेबल को देखोगे ना सर, तो आपको नज़र आ जाएगा कि किसी का भी मुख्य मान तीसरे चतुर्थांश में जाता ही नहीं है, किसी का भी, है ना, नहीं जाता, ठीक है। जैसे कि सर आप यूँ समझ लो ना कि यहाँ पर 0 रेडियन है, ये पाई/2 रेडियन होता है ना, ये क्या है, पाई रेडियन है, ठीक है। और यहाँ पे आओगे तो ये -पाई/2 रेडियन बोलते हैं इसको, क्योंकि हम -पाई मतलब पाई/2 पीछे आ गए, है ना, क्लॉकवाइज आ गए, ठीक है। या फिर इसे 3पाई/2 भी आप बोलते थे, बट यहाँ पे हम क्या लेते हैं, -पाई/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू यहीं से डिफाइंड होती हैं। जैसे अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूँगा, -पाई/2 से पाई/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब अगर साइन होगा, चाहे अंदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है ना, वो कभी इस क्वाड्रेंट में नहीं घुसेगा, या तो चौथे में रहेगा या पहले में रहेगा। इस तरह से 0 to पाई की अगर आप बात करोगे तो 0 to पाई देखो यहाँ है, इस तीसरे में तो मतलब कभी कोई जाएगा ही नहीं, आप चाहे बना के देख लेना, ठीक है। खैर हमें उससे भी ज़्यादा नहीं लेने देना, वो समझाने में आपको, मेरा अभी क्या है कि आपको क्वेश्चन सिखा दूँ। तो मैंने क्या कहा कि भाई तीसरे क्वाड्रेंट में तो कोई भी जाएगा ही नहीं, किसी का भी मुख्य मान तीसरे में नहीं जाता है, चाहे आप चेक करके देख लेना। तो हमें तीसरे से भी मतलब ही नहीं है, मतलब अपना जो भी आंसर आएगा ना त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान का, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पहले चतुर्थांश में, या फिर दूसरे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। अब कौन कौन पहले में होगा, देखो जैसे मैं साइन की मदद से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है, अंदर पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर कोस इनवर्स है, अंदर पॉजिटिव लिखा हुआ है। टेन इनवर्स है, अंदर पॉजिटिव लिखा है। मतलब इनमें से सारे के सारे, ऑल मतलब सभी, है ना। अगर अंदर पॉजिटिव है तो यहाँ पर सभी के सभी साइन टेन सबका इनवर्स का मुख्य मान पहले चतुर्थांश में लाई करेगा। बात समझ में आ गई। और कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, या फिर सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, या कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, कॉसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव है
तो वो चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तीसरे में कोई जाएगा ही नहीं। अब आपको करना क्या है साहब, आपको करना ये है कि आपको पहले थीटा पता करना है। थीटा क्या भी समझा रहा हूँ। अगर आपको थीटा एक बार पता लग जाए तो अगर कोई पहले में है तो डायरेक्ट जो थीटा की वैल्यू है वही आंसर होता है। अगर इनमें से कोई है नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव होगा चाहे हो तो यहीं पर आई करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव है दो कैटेगरी बन गई, है ना। अगर इनमें किसी के अंदर नेगेटिव है तो जो आपको थीटा पता लगा है उसमें से उसको पाई में से माइनस कर देना। और अगर इनमें अंदर कोई नेगेटिव है साइन इनवर्स के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर, कोसेक इनवर्स के अंदर, तो थीटा का नेगेटिव लेना, माइनस थीटा कर देना। अब आप कहोगे सर ये थीटा क्या है, मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लो कि आपको निकालने को दे दिया जाए साइन 1/2, मान लो तो साइन इनवर्स 1/2, है ना, आपको निकालने को दे दिया साइन इनवर्स 1/2। तो थोड़ी देर के लिए आपको समझना है, थोड़ी देर के लिए मन में समझ लेना चाहो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आप आंसर भी सकते हो। हालांकि मैं आपको लंबा तरीका बता दूंगा कि पूरा प्रोसीजर क्या है, बट थोड़ी देर के लिए आपको सोचो, अगर साइन मन में सोचना आपको साइन थीटा 1/2 होता तो इस थीटा की जगह क्या आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना आपको, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में, जो आपने क्लास 10th 11th में वैल्यूज याद करी थी। तो आपको पता है कि भैया साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अगर रेडियन की बात करूं तो इस थीटा की जगह क्या आना चाहिए था, थीटा की जगह आना चाहिए था पाई/6। जैसे ही आपको पता लग गया ना कि थीटा ये है पाई/6, बस यही थीटा ही आंसर होता है पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो मैंने कहा पहले में थीटा ही आंसर, यानी कि पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सोचो कि यहीं पे अगर ये नेगेटिव होता, तो फिर से मैं क्या बोलूँगा, अगर साइन की फैमिली है, साइन की फैमिली कौन कौन है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तो आपको क्या करना है, थीटा नहीं लिखना बल्कि माइनस थीटा लिखना है। तो फिर से वही सोच लो आप, थोड़ी देर के लिए माइनस हटा दो तो थीटा, माइनस हो या ना हो, माइनस को आपको इग्नोर करना है पहले, ठीक है। तो साइन 1/2 कब होता था, साइन इनवर्स की बात नहीं कर रहा आपको, साइन भले इनवर्स लिखा आपको साइन में सोचना है। साइन 1/2 कब होता था, 30 डिग्री पे, यानी कि पाई/6 रेडियन पे। तो यहाँ पे पाई/6 तो लिखना है, लेकिन असलियत में 1/2 थोड़ी है, -1/2 है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये -1/6 आ गया। लेकिन यही चीज़ अगर कोस के साथ हो ना, मान लो, है ना, जैसे कि मान लो अगर कोस है ना √3/2 हो भाई, है ना, तो आप डायरेक्ट अब आंसर लिख पाओगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो सोचना ही नहीं यार, सीधा थीटा ही आंसर होगा। आपको सीधा यूँ सोच लो, कोस इनवर्स है ना, सीधा ये सोच लो कि भले यहाँ पे इनवर्स है, मुझे उल्टा सोचना है। मैं क्या बोलूँगा, कोस थीटा अगर होता √3/2 तो कब होता थीटा, मतलब थीटा क्या होता, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा भाई, कोस थीटा का √3/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री पे होता था, नहीं पाई/6 रेडियन, पाई/6 रेडियन। बात समझ में आ गई। लेकिन सोचो कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर इसी थीटा को जो वैल्यू आई थी पाई में से माइनस करना पड़ जाएगा, नहीं पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि कोस वाली फैमिली जो सेकंड क्वाड्रेंट में जिनका जा रहा है, अगर अंदर नेगेटिव है तो पाई में से वो चीज़ माइनस करनी पड़ती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर है ना पाई माइनस पाई/6 मतलब 5 पाई/6 आ जाएगा ये, ठीक है। अब भी अगर बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं हो तो फिर से बस आप इतना याद रखो, सारे पॉजिटिव हैं, सीधा थीटा आंसर। पाई-थीटा आपको कब करना है, जब इनके अंदर नेगेटिव हो, है ना। सीधा -थीटा कब कर देना है, जब इनके अंदर नेगेटिव हो, है ना। आप जरा क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे पहले की बात करूँ तो पहले में क्या कह रहा है कि भैया मुख्य मान निकाल दो साइन इनवर्स -1/2 के। अब अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो आपको दिख रहा होगा कि साइन कौन सी फैमिली में आ रहा था भाई, है ना। अगर साइन के अंदर नेगेटिव है तो इस चौथे क्वाड्रेंट वाली, चौथे क्वाड्रेंट में आपको क्या करना होता है, थीटा का माइनस कर दो, थीटा का नेगेटिव ले लो भाई। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं पहले मन में सोच लूँगा कि साइन 1/2 कहाँ पे होता था, माइनस है कोई बात नहीं भूल जाओ। साइन 1/2 कहाँ पे होता था भाई, साइन 1/2 होता था पाई/6 पे। अब क्योंकि यहाँ पर ये माइनस भी था तो माइनस लगा दोगे, क्यों, क्योंकि अगर साइन के अंदर कुछ नेगेटिव है तो थीटा का माइनस हो जाता है सीधा सीधा, ठीक है। ये हो गया। हाँ, इसका लंबा प्रोसीजर क्या है, जो अगर ये ऐसा हो क्यों रहा है, स्टेप बाय स्टेप अगर करके दिखाना हो, ये लाना हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप ये ट्रिक सीख लो, दोनों एक साथ बताऊंगा कन्फ्यूज होगे, है ना। दूसरे सॉल्यूशन की बात करता हूँ मैं, सॉल्यूशन नंबर 2, है ना, सॉल्यूशन नंबर 2, है ना। क्योंकि अगर मैं दोनों एक साथ बताने लग गया ना तो फिर कन्फ्यूज होगा। मैं एंड में बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो, है ना। कॉस इनवर्स √3/2 है भाई। मैंने क्या कहा कि अगर अंदर पॉजिटिव है भाई तो आपको सोचना ही नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सीधा थीटा लिखो। मतलब कि अगर आपके पास सवाल ये पूछ लिया जाता कि कोस थीटा √3/2 है तो थीटा क्या होता पहले क्वाड्रेंट में, बस इतना सोचना है। तो ये भी आपको पता लग जाएगा कि ये तो पाई/6 होगा। अगर डिग्री की बात करो तो 30 डिग्री, है ना। यहाँ पर अगर अंदर माइनस हो तो दिक्कत होती है हमें, है ना। इसी तरह से अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करूँ, है ना, इसी तरह से अगर मैं
सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करूँ भाई, तो वहाँ पे है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। अब देखो नेगेटिव तो है नहीं, तो बस सोचना ही नहीं है, यूँ सोच लो कोसेक थीटा 2 है, कोसेक थीटा 2 है, तो ये कहाँ पे होता है भाई, ये कहाँ पे होता है, देखो साइन 30 का उल्टा कोसेक 30 होगा, है ना, यानी कि 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन, है ना, π/6 रेडियन। बात समझ में आ गई इतनी, बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं सर, यहाँ पे क्या tan इनवर्स के अंदर √3 माइनस का है, मैं क्या बोलूँगा tan कौन सी फैमिली से आ रहा था, इस वाली से। अगर आपको ये सब याद नहीं है तो बस यहाँ से tan देखो यहाँ पे आ रहा था ना, tan के अंदर नेगेटिव तो माइनस थीटा होगा भाई, माइनस थीटा होगा, क्या होगा, माइनस थीटा, यानी पहले माइनस लगा दो, अब इस माइनस को भूल जाओ। अब मान लो अगर ये tan थीटा इनवर्स भूलो थोड़ी देर के लिए, भी अगर tan थीटा √3 होता तो थीटा की वैल्यू क्या होती, 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन, क्या होती, π/3 रेडियन, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 5 की बात करता हूँ, है ना, सॉल्यूशन नंबर 5 की बात करता हूँ, तो कोस इनवर्स -1/2 है। मैंने क्या बोला कि अगर कोस के अंदर माइनस हो तो पाई में से माइनस करेंगे, कोस के अंदर अगर माइनस है तो थीटा को, ये मेन चीज़ अपनी, है ना, पाई में से माइनस करना है। मतलब आप एक क्या करो, आप यहाँ पर क्योंकि कोस का सेकंड में जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस में है तो पहले ही पाई माइनस लिख दो। अब सोचो थीटा क्या है, अब इस माइनस को भूल जाओ, सोचो कोस 1/2 कहाँ पे होता है, भले ये कोस इनवर्स है बट आपको ऐसे सोचना उल्टा, कोस 1/2 कहाँ पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में, है ना, पहले क्वाड्रेंट में कोस 1/2 होता है 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन पे, क्या पे, π/3 रेडियन पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 π/3। अब समझ में आ गया आपको पाई में से कब माइनस करना है, पाई में से कब माइनस करना है, फिर से देख लो यार, जब कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो, और डायरेक्ट माइनस थीटा कब कर देना है, जब इनके अंदर नेगेटिव हो। सिर्फ थीटा कब लिखना है, जब अंदर नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई। अच्छा tan इनवर्स, अब समझ में आ गया होगा आपको, tan इनवर्स -1 है भाई। अब आपको पता है यार, है ना, tan में क्या होता है, माइनस थीटा, माइनस लगा दो। अब tan 1 कहाँ पे होता है, π/4, बस इतना सोच लो, आ गया आंसर, है ना। अभी लंबा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मतलब। जैसे यहाँ की बात करें, है ना, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा यार, यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि यार सेक 2/√3 कहाँ होता है ना भाई, ये कोस का उल्टा होता है, कोस 30 पे √3/2 होता है, तो ये 30 पे 2/√3 होगा, 30 का मतलब क्या, π/6, ठीक है। यहाँ पे कॉट इनवर्स √3, कॉट कहाँ पे √3 होता है, 30 पे, नेगेटिव है नहीं, सोचना ही नहीं है ना, हमें इन्वर्स में दिया बट हम सीधा ट्रिग्नोमेट्री में सोचते हैं। तो 30 का मतलब यहाँ पे क्या, π/6, 30 डिग्री का मतलब कॉस 1/√2। भाई देखो ना, कॉस के अंदर नेगेटिव आ गया, कॉस इनवर्स के अंदर, मतलब कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो तो पहले पाई में से माइनस कर दोगे, पाई माइनस, है ना, अब वो माइनस बैलेंस हो जाएगा। 1/2 कब होता है, π/4 पे, तो यहाँ से कितना, 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 π/4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है अगर, है ना। तो अब 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वें में क्या है, कोसेक इनवर्स, है ना, 10वें में क्या है, कोसेक इनवर्स, ये तो क्या होगा सर, तो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है कि कोसेक है, साइन कोसेक और टेन, है ना, इनका क्या होता है, माइनस थीटा, अगर माइनस अंदर तो। अब यहाँ पे √2 है, कब होता था वो, π/4 पे। बात समझ में। अच्छा अब लंबा तरीका क्या, अगर मतलब मुझे अगर सच में अगर करना है तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान से देखो। अगर आपको पूरे प्रॉपर वे में करना है, मान लो आपसे पूछ लिया साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, है ना, क्या होगा, ऐसे, है ना। अगर आपको पूरे प्रोसीजर से करना है तो आप ऐसे लिखोगे, माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2, यानी कि जो भी वैल्यू पूछी मान लिया वो y है ना। अगर आप y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि साइन y अगर निकाला जाए तो वो 1/2 आएगा, इसको याद रखना, है ना। इसको इधर शिफ्ट कर दो, हालांकि शिफ्ट नहीं होगा, बस उसके जैसा है कुछ, देखने का बस, ठीक है। साइन y इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से आपको क्या देखना है भाई, 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से सोचना, है ना, क्या लिख सकते हो, साइन 30 डिग्री यानी कि π/6 रेडियन। अब कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। और जो तरीका मैंने बताया उससे अगर आप डायरेक्ट सोचो, है ना, तो आप डायरेक्ट क्या लिख पाते भाई, ये साइन 1/2 कहाँ पे होता है, पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट में सीधा थीटा कहाँ पे होता है, π/6 पे होता है। तो वही चीज़ है, ये ऐसे पूरा प्रोसीजर है। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में। एक और करके दिखाता हूँ इस तरीके से। मान लो यहाँ से अगर पूछ लिया जाए आपसे कि साइन इनवर्स -1/2 भाई, है ना, ये कितना होगा, तो फिर से यार वही, पहले हम क्या लिखेंगे, माना y बराबर इतना होगा, y बराबर
साइन इनवर्स -1/2 है ना। देखो अगर मैं अपने ट्रिक से निकालूं, जब भी जो हमने देखा था कि अगर साइन के अंदर माइनस है तो माइनस थीटा होगा, है ना। 1/2 को होता है π/6 यानी -π/6 आएगा। बट ऐसे कैसे करोगे, साइन इधर लाओगे, साइन इनवर्स, हालांकि ये शिफ्टिंग नहीं होती बट बस ऐसे उसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। साइन y क्या हो जाएगा -1/2, है ना। अगर y = साइन इनवर्स -1/2 है तो साइन y क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई, साइन y को ऐसे रहने दो, माइनस को ऐसे रहने दो, जो 1/2 है इसको फिर से क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 1/2 होता है। अब आपको कंपेयर करने के लिए भाई देखो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो बाहर पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 11th में तो, है ना। माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था। अब अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -π/6। ये इसका प्रॉपर तरीका है ना। देखो वही आया था ठीक से, बट क्योंकि यार ये एक नंबर में पूछते हैं तो आप क्यों ऐसा करने जाओगे, एक नंबर से ज़्यादा पूछे तो ऐसा करना, नहीं तो जो ये मैंने बताया ना डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखो, आगे बढ़ो भैंस के, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है देखो, tan इनवर्स 1 प्लस में क्या है cos इनवर्स -1/2 और प्लस में क्या है साइन इनवर्स -1/2 मान ज्ञात करना। अब यार सीधे सीधे सोचो ना कि भाई अंदर तो पॉजिटिव है, कुछ सोचना ही नहीं है कि tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि आप यूँ सोच लो कि tan 1 कहाँ पे होता था, π/4 पे होता था भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना है, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस नज़र आ गया तो मैंने क्या कहा कि भाई कोस वाली फैमिली में माइनस अगर नज़र आ गया तो क्या करना है, π-θ, मतलब π- वो यहाँ पे एंगल लिख दो जब कोस 1/2 होता है ना, माइनस का बैलेंस हो गया क्योंकि हमने π- लिख दिया। तो कोस 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे या फिर π/3 रेडियन पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स क्या होगा, तो अंदर नेगेटिव होता क्या होगा, -θ, तो माइनस लगा दो। साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन पे, सीधा हो गया यार। तो यहाँ से कितना π/4, यहाँ पे कितना बचेगा, 3π में से 1π गया, 2π/3 और माइनस में क्या है π/6, तो 4 3 6, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 12, 4 3 12, 3π आ गया। यहाँ पे 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और यानी कि 2π। तो फाइनली कितना मिल रहा है, 3 और 8 11 में से 2 गया 9, 9π/12 है ना, काटोगे तो 3 3 9, 3 चौक 12 यानी कि 3/4π, ये आ गया यार, ठीक है। ये आ गया 11वां। 12वें की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, cos इनवर्स 1/2 है, प्लस में क्या है 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट तो नहीं हुआ, कहीं माइनस तो नहीं था, एक बार मैं चेक कर लूँ, मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा किताब में, क्योंकि अभी जो नया प्रिंट आया ना, एक मिनट रुक जाओ, मेरे ख्याल से तो यहाँ माइनस होना चाहिए पुरानी किताब में, नए में तो यही दिख रहा है, ठीक है, नहीं है माइनस नहीं है, ठीक है। तो यार देखो यार, जब माइनस नहीं तो सोचना ही नहीं तुम्हें इतना ज़्यादा। कॉस इनवर्स 1/2, पहले सोचो cos 1/2 क्या होता है, क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो सोचना ही नहीं है ना। कहाँ पे आएगा भाई 1/2, अगर ये cos 1/2 होता, cos थीटा बराबर मतलब 1/2 होता, तो थीटा की क्या वैल्यू होती, π/3। यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 क्या होता था, π/6 पे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, π/3 प्लस π/3 यानी 2π/3 आ जाएगा, हो गया ना, ठीक है। 12वां हो गया। 13वें में क्या कह रहा है कि भाई अगर साइन इनवर्स x बराबर y हो, देखो ना जरा, साइन इनवर्स x बराबर y हो तो y क्या होगा, तो यार देखो यहाँ से क्या, x बराबर, अगर ये उधर ले आए तो साइन y, है ना, x बराबर साइन y, तो y क्या क्या रख सकते थे, या फिर आप यूँ ही सोच लो, हटाओ इसको, यूँ ही सोच लो ना, अगर आपने इसका वैल्यू याद किया, इसलिए आपको टेबल याद होनी चाहिए भाई कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, है ना। उसके लिए टेबल ये वाली, मैंने क्या बोला, ये वाली, है ना। साइन इनवर्स के लिए y कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये x की वैल्यूज़, ये y की वैल्यूज़, -π/2 से π/2, इसके लिए ये टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू फिक्स की गई है, निर्धारित की गई है, वो तो आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से π/2। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे, ऑप्शन कौन सा सही है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है।
है ना, क्योंकि जो यहाँ पे y है वो -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर, यानी कि ये। ठीक है, ऐसे ही हम आगे करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, tan इनवर्स, देखो क्या मिल रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अरे यार, ठीक है, तो यार tan थीटा √3 कब होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/3 पे, और यहाँ पे ये माइनस है देखो, तो इसको लगा देना। अब ये cos की फैमिली में चला गया, है ना, cos की फैमिली में अगर माइनस हो तो क्या पाई माइनस लिखते हैं, है ना। तो sec इनवर्स -2 था, माइनस का हो गया। अब सोच लो आप कि sec थीटा 2 कहाँ पे होता है, sec थीटा 2 कहाँ पे होता है, sec cos का उल्टा होता है ना, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 यानी कि π/3, ये आ जाएगा भाई। तो यहाँ से क्या हो गया, π/3 माइनस 3 पाई में से 1 पाई गया, यानी कि 2π/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, π/3 माइनस, यानी कि -π/3 आ जाएगा यार, है ना, -π/3 क्या बी ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन बी। तो यार देखो ये जो क्वेश्चन थे ना, नकली क्वेश्चन थे, बस आपको अगर आपने शुरू में ध्यान दिया होगा ना तो आपको तरीका जब वो समझ में आ गया होगा। मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ जब मैंने आपको ये टेबल समझाई थी, है ना, अगर आपको वो समझ में आ गया, है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया, आप आराम से कर लोगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये 2.1 थी इंट्रोडक्शन वीडियो, जल्दी आ जाएगा इस चैप्टर का, सारे कॉन्सेप्ट उसमें होंगे। PDF आपको इस लेक्चर का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाना चेक कर लेना। ठीक है, इस लेक्चर के अपलोड होने के 15-20 मिनट बाद। तो इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।